हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप लोगों का प्रेप शॉर्ट में। और हम लोग इंग्लिश ग्रामर की सीरीज में लगातार आगे बढ़ रहे थे और होपफुली आप लोगों ने पीछे का सारा रिवीजन कर लिया होगा। देखिए, हम लोग सोच रहे हैं कि आप लोगों को कुछ प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस भी करवाए जाए, जिससे आपको ये पता चले कि आपने जो अब तक किया है उसमें से आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस कर पा रहे हैं या नहीं कर पा रहे हैं। तो हम एक एक कंटेंट एक साथ करेंगे। जैसे हम पहले कुछ साइनोनिम्स कर लेंगे प्रीवियस ईयर के, फिर कुछ एंटोनिम्स करेंगे, फिर कुछ वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन करेंगे, फिर कुछ इडियम्स एंड फ्रेजेस करेंगे। इस तरीके से हम एक एक करके सारे कंटेंट कंप्लीट करेंगे और आपको कहीं भी अब भटकने की जरूरत नहीं है, क्योंकि अब आप प्रेप शॉर्ट पर आ चुके हैं। कहाँ आ चुके हैं? प्रेप शॉर्ट पर आ चुके हैं। तो यही आपको पूरी व्यवस्था मिलेगी, सारा कंटेंट एक साथ मिलेगा। आपका काम है बस आपको करते जाना है। क्या करना है? आपका काम है बस आपको करते जाना है। तो देखिएगा, आज हम लोग साइनोनिम्स के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस करेंगे। ये हम 2012 से स्टार्ट करेंगे और 2022 तक करेंगे, लगभग 10 साल के करेंगे। तो 2012 से स्टार्ट करेंगे और 22 तक करेंगे। अगर आपने इतना प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस कर लिए तो आपका वोकैब का सेक्शन तो कभी भी कहीं भी आपके हाथ से छूटकर बाहर नहीं जाने वाला है। इससे आपको एक भी क्वेश्चन फिर छूटेगा नहीं। इतना तो आपको आइडिया मिल जाएगा पिछले 10 साल के क्वेश्चन आंसर करते हुए कि हाँ, इससे बाहर क्वेश्चंस आपके नहीं जाने वाले हैं। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। जैसे 2012 में क्वेश्चन आया हुआ था और ये क्वेश्चंस आपके एसएससी 10+2 लेवल के हैं। फिर हम एसएससी सीजीएल की भी करेंगे, हम सीपीओ की भी करेंगे, सारे एग्जाम्स के करेंगे, जिससे आपको एक ब्रॉडर व्यू मिल सके कि किस प्रकार के क्वेश्चंस और कौन कौन से क्वेश्चंस आते हैं। जैसे बहुत अच्छा और इजी क्वेश्चन है, ये तो आपको आता ही होता होगा। जैसे रिक्वेस्ट का सिनोनिम पूछा गया था। क्या पूछा गया था? रिक्वेस्ट का सिनोनिम पूछा गया था। ऑप्शंस क्या थे? ऑप्शन एक ऑप्शन था आपका, जैसे ऑप्शन था आपका आस्क। क्या ऑप्शन था? आस्क। दूसरा ऑप्शन था आपका प्लीज, और थर्ड ऑप्शन था आपका प्लीज। थर्ड ऑप्शन था सजेस्ट, एंड फोर्थ ऑप्शन था आपका ऑफर। अब आपका टाइम शुरू होता है और आपको 5 सेकंड मिलेंगे। पहले आप अपना एफर्ट लगाइएगा, फिर हम बताएंगे कौन सा आंसर होगा और क्यों होगा। तो रिक्वेस्ट का मीनिंग आप सब लोगों को पता है। रिक्वेस्ट का मतलब क्या होता है? किसी चीज के लिए आप जब आप किसी से कुछ मांगते हैं तो आप क्या करते हैं? रिक्वेस्ट करते हैं। क्या करते हैं? रिक्वेस्ट करते हैं। तो अब आप बताइएगा, आपको ऐसा भी लग सकता है कि इसका आंसर प्लीज हो सकता है, आपको ऐसा भी लग सकता है कि इसका आंसर सजेस्ट हो सकता है, आपको ऐसा भी लग सकता है कि इसका आंसर ऑफर हो सकता है। लेकिन इन तीनों में से कोई भी आंसर रिक्वेस्ट का नहीं है। प्लीज का मतलब होता है रिक्वेस्ट को और ऐड कर देना, रिक्वेस्ट को और ऐड कर देना यानी बढ़ा देना। हमने आपसे कोई चीज मांगी, आप अपना पेन मुझे दे दीजिएगा, तो ये हमने आपसे क्या किया? रिक्वेस्ट की, क्योंकि ये मेरी जरूरत थी। लेकिन अगर हम उसमें प्लीज लगा देंगे तो प्लीज रिक्वेस्ट का ही और ज्यादा बढ़ा देगा, उसकी डिग्री बढ़ा देगा। प्लीज गिव मी योर पेन, प्लीज गिव मी योर पेन। तो इसलिए सिनोनिम इसका रिक्वेस्ट का प्लीज नहीं हो सकता। क्या नहीं हो सकता? तो प्लीज नहीं होगा इसका आंसर। उसके बाद ऑफर का मतलब तो आपको पता ही है। ऑफर का मतलब होता है देना। किसी को कुछ देने को हम क्या कहते हैं? ऑफर करते हैं। क्या करते हैं? जैसे आपने किसी को कुछ दिया तो ऑफर करना। तो ये तो रिक्वेस्ट का उल्टा हो जाएगा। रिक्वेस्ट का मतलब मेनली अपनी जरूरत के लिए मांगना होता है। तो क्या हो जाएगा? ऑफर का मतलब देना हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पर है सजेस्ट। देखिए, रिक्वेस्ट में सजेशन नहीं होता। क्या नहीं होता? सजेशन नहीं होता। सजेशन होता भी है तो यहाँ पर हमने आपको बोला कि ये रिक्वेस्ट का मतलब है कुछ मांगना या कहना, किसी से कुछ पूछना। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा आस्क। क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा आस्क। किसी से कुछ मांगना या पूछना या कहना, अपनी जरूरत के लिए किसी से कुछ मांगना या पूछना या कहना। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? आस्क हो जाएगा। इसका आंसर क्या हो जाएगा? आस्क हो जाएगा। ये आपको ध्यान रखना है। क्या हो जाएगा इसका आंसर? इसका आंसर जो है वो आस्क हो जाएगा। क्लियर हो गई ये बात? ओके। तो अब आपने देखा कि किस तरीके से ऐसे क्वेश्चंस आते हैं जिनको आप आसानी से क्या कर सकते हैं? टैकल कर सकते हैं। हाँ, ये क्वेश्चन 10+2 लेवल का था, एसएससी सीएचएसएल का था। आगे हम आपको सीजीएल के भी क्वेश्चन कराएंगे, तो आपको एक ओवरऑल व्यू मिल जाएगा जिससे आपको पता चलेगा कि साइनोनिम्स किस प्रकार के क्वेश्चंस में आते हैं। चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन करने की कोशिश करते हैं। आप लोग पार्टिसिपेट कीजिएगा, तभी आपको पता चलेगा कि आप कितने पानी में हैं। ठीक है, मुहावरा है पानी में, मतलब आप पानी में मत खड़े हो जाइएगा कि कितने पानी में, डूब कर नहीं देखना है आपको। देखिएगा,
नेक्स्ट एग्जाम्पल लिखेंगे हम, जैसे फोर बोर्डिंग। अब थोड़ा सा टफ क्वेश्चन आया, पहला तो बहुत आसान था। चलिए अगला क्वेश्चन है, अब हम सेकंड क्वेश्चन कर रहे हैं। फोर बोर्डिंग क्या है? स्पेलिंग ध्यान से देख लीजिएगा। फोर बोर्डिंग है FOREBODING। अब देखिए इसके ऑप्शंस हैं, जैसे ऑप्शन है फोरकास्ट, क्या? फोरकास्ट। दूसरा ऑप्शन है फेल्योर, और थर्ड ऑप्शन है अलार्म, एंड फोर्थ ऑप्शन है, अलार्म हो गया, फोर्थ ऑप्शन है फोरसाइट। अब आपको आंसर बताना है कि फोर बोर्डिंग, अगर आपको फोर बोर्डिंग का मतलब पता होगा तभी तो आप आंसर बता पाएंगे। तो फोर बोर्डिंग का मतलब होता है कुछ गलत होने का आभास होना। क्या? फीलिंग्स ऑफ, फीलिंग्स ऑफ हैपनिंग समथिंग रॉन्ग, समथिंग रॉन्ग, कुछ गलत होने का आभास होना, कुछ गलत होने का आभास होना, कुछ गलत होने का आभास होना, कुछ गलत होने का क्या होना? आभास होना। तो अब आप ट्राई करिएगा, अब आप बताइएगा, आपको फोरबोर्डिंग का मतलब पता चल गया। फोरबोर्डिंग का मतलब क्या था? कुछ गलत होने का आभास होना। क्या होना? कुछ गलत होने का आभास होना। तो 5 सेकंड आपके पास टाइम है, आप ट्राई करके बताइएगा इसका आंसर क्या हो सकता है। चलिए देख लिया आप लोगों ने, तो क्या है आप लोगों का आंसर? आप लोगों का आंसर क्या फोरकास्ट है, या फेल्योर है, या फोरसाइट है? इसका आंसर होगा आपका अलार्म। क्या होगा? आंसर तो हो जाएगा आपका अलार्म। अलार्म जब बजता है क्या होता है? कुछ गलत होने की संभावना होती है तभी तो अलार्म बजता है, पता है आपको ये बात? जब कुछ गलत होने की पॉसिबिलिटी या संभावना होती है तभी तो अलार्म बजता है। तो फोर बोर्डिंग का मतलब होता है फीलिंग ऑफ हैपनिंग समथिंग रॉन्ग, कुछ गलत होने की संभावना होना। क्या होना? फीलिंग्स ऑफ हैपनिंग समथिंग रॉन्ग, ऐसा लगता है कि कुछ गलत होने वाला है, तो उसे हम क्या कहते हैं? फोरबोर्डिंग कहते हैं। फोरकास्ट मतलब होता है भविष्यवाणी करना। क्या करना? भविष्यवाणी करना। फेल्योर आपको पता ही है। फोर साइड का मतलब होता है आगे का सोचना। किसका सोचना? आगे का सोचना। देखिए एक चीज और याद रखिएगा साइनोनिम्स में, एक चीज और याद रखिएगा, कई बार आपको लगेगा कि दो ऑप्शंस भी ठीक हैं, हाँ ऐसा हो सकता है, लेकिन आपको बेस्ट सुटेबल आंसर निकालना है। क्या निकालना है? बेस्ट सुटेबल आंसर निकालना है। बेस्ट सुटेबल आंसर फाइंड आउट करना है, ये ध्यान रखना है। क्या करना है? बेस्ट सुटेबल आंसर निकालना है आपको, ध्यान रखिएगा क्या करना है। हो सकता है कई बार आपको लगे कि दो ऑप्शंस ठीक हैं, लेकिन उन दोनों में से भी आपको क्या करना है? एक वो आंसर निकालना है जो बेस्ट सुटेबल हो। क्लियर? आगे देखिएगा, तो इसको हम रफ कर दें। नेक्स्ट देखिएगा, जैसे हमने क्वेश्चन लिखा चेंज, क्या लिखा? चेंज। अब इसके ऑप्शंस हैं, क्या? चेंज के ऑप्शंस हैं, जैसे अल्टर, नंबर एक ऑप्शन क्या है? अल्टर। नंबर दो ऑप्शन क्या है? रिन्यू। नंबर थ्री, थर्ड ऑप्शन क्या है आपका? रिव्यू।
एंड फोर्थ ऑप्शन है फोर्थ ऑप्शन है रिपीट। फोर्थ ऑप्शन क्या है? रिपीट। अब आपको इसमें से बताना है कि चेंज का सबसे बेस्ट सुटेबल सिनोनिम क्या हो सकता है। अब आपके पास 5 सेकंड का टाइम है। कितने सेकंड का टाइम है? 5 सेकंड का टाइम है। आप आंसर बताने की कोशिश करिएगा। चलिए, हो गया आप लोगों का आंसर? तो बता दीजिएगा। क्या आप लोगों का आंसर रिपीट करना है? नहीं, चेंज करना मतलब बदलना होता है। क्या करना होता है? चेंज करना मतलब बदलना होता है। तो रिपीट करना तो नहीं होगा। क्या नहीं होगा? रिव्यू करना मतलब होता है दोबारा देखना। क्या होता है? दोबारा देखना। तो ये भी आंसर नहीं होगा। रिव्यू भी आंसर नहीं होगा। रिन्यू, किसी चीज को क्या करना? नया करना। क्या करना? नया करना। तो ये भी आंसर नहीं होगा। आंसर होगा अल्टर करना। क्या करना? अल्टर करना मतलब चेंज करना। क्या करना? अल्टर करना मतलब क्या हो जाएगा? चेंज करना। आपको पता है, अगर आप कपड़े ठीक कराते हो, क्या करवाते हो, तो वहां पर वो बोलते हैं इसको थोड़ा चेंज कर दो, थोड़ा अल्टर कर दो। क्या कर दो? अल्टर कर दो मतलब होता है ठीक कर देना। क्या कर देना? उसमें कुछ परिवर्तन कर देना। आगे देखिएगा। नेक्स्ट ऑप्शन देखिएगा। नेक्स्ट ऑप्शन है, जैसे ऑप्शन की बात करें, नेक्स्ट क्वेश्चन था जैसे एक्वेंट ए सी क्यू यू ए सी क्यू यू ए सी क्यू यू ए ए सी क्यू यू ए आई एन टी ए सी क्यू यू ए आई एन टी एक्वेंट। अब इसके ऑप्शंस हैं चार। कितने ऑप्शंस हैं? चार ऑप्शन है। नंबर एक एक्वेंट का है अराउज, ए आर ओ यू एस ई। नंबर दो, अराउज के बाद नंबर दो इंट्रोड्यूस। नंबर दो इंट्रोड्यूस, अराउज इंट्रोड्यूस। नंबर तीन अपॉइंट। नंबर चार एक्वायर। एक्वायर। अब इसमें से आपको बताना है कि एक्वेंट का सबसे अच्छा साइनोनिम कौन सा हो सकता है। एक्वेंट का मतलब होता है परिचय कराना। क्या कराना? परिचय कराना। अब आपको मीनिंग पता चल गया होगा कि आंसर क्या होगा इसका। बोलो। अब आपको पता चल गया होगा कि कौन सा इसका आंसर होगा। एक्वेंट का मतलब क्या हो जाएगा? परिचय कराना। बोलो, क्या हो जाएगा? परिचय कराना। तो इसमें से ऑप्शन क्या हो जाएगा? क्या अपॉइंट करना हो जाएगा? नहीं, नियुक्त करना नहीं होगा। एक्वायर मतलब होता है प्राप्त करना। क्या प्राप्त करना हो जाएगा? नहीं। अराउज करना, आगे बढ़ाना। नहीं। आंसर इसका क्या हो जाएगा? इंट्रोड्यूस हो जाएगा। क्या हो जाएगा? इंट्रोड्यूस हो जाएगा इसका आंसर। इसका आंसर क्या हो जाएगा? इंट्रोड्यूस करना। एक्वाइंट मतलब होता है परिचय कराना। क्या कराना? जानकारी देना किसी चीज के बारे में। क्या करना? किसी चीज के बारे में जानकारी देना या परिचय कराना। तो इसका मतलब क्या हो जाएगा? एक्वाइंट हो जाएगा। क्या हो जाएगा? एक्वाइंट हो जाएगा। क्लियर? ओके, नेक्स्ट देखिएगा। जैसे क्वेश्चन है आपका राइट। क्या क्वेश्चन है? राइट। अब आपको राइट के साइनोनिम्स लिखना है। क्या लिखना है? राइट का साइनोनिम बताना है। ऑप्शन है मार्क्ड। क्या है ऑप्शन? मार्क्ड। दूसरा ऑप्शन है करेक्ट। दूसरा ऑप्शन है करेक्ट। थर्ड ऑप्शन है स्ट्रेट। क्या है? स्ट्रेट।
एंड फोर्थ ऑप्शन है फिनिश्ड। अब आप बताइएगा कि राइट का इसमें से सबसे बेस्ट सुटेबल सिनोनिम क्या हो सकता है, राइट का सबसे बेस्ट सुटेबल सिनोनिम्स क्या हो सकता है। तो होपफुली आप लोग इसमें 5 सेकंड क्या 1 सेकंड भी नहीं लगाएंगे, ऑप्शन पढ़ते ही आंसर टिक कर देंगे। और ये एसएससी सीएचएसएल में आया हुआ क्वेश्चन है, तो आपको पता चल गया कि इस टाइप से क्वेश्चंस के आंसर्स आप निकाल सकते हैं। तो राइट का आंसर क्या हो जाएगा, करेक्ट। क्या हो जाएगा, करेक्ट। यस और नो। अब देखिए आपको साइनोनिम्स में ऐसा लग सकता है कंफ्यूजन, जैसे स्ट्रेट का मतलब होता है सीधे, है ना। मार्क्ड का मतलब होता है किसी चीज का लेवल बताना, क्या करना, मार्क करना। और फिनिश्ड करना मतलब किसी चीज को क्या करना, पूरा करना, कंप्लीट करना। तो इस तरीके से आपने देखा कि राइट का साइनोनिम क्या होगा, करेक्ट होगा। यस और नो। आगे देखिएगा, जैसे वर्ड है एप्रीहेंडेड, APPREHEND। एप्रीहेंड क्या है, APPREHENDED। एप्रीहेंडेड क्या हो जाएगा, एप्रीहेंडेड। तो एप्रीहेंडेड का मतलब क्या होता है, साइनोनिम्स देखिएगा पहले। नंबर 1 सिनोनिम क्या है, ऑप्शन क्या है इसके, अंडरस्टूड। क्या है, अंडरस्टूड। इसके सिनोनिम क्या है, नंबर 1 अंडरस्टूड, नंबर 2 अरेस्टेड, अरेस्टेड। नंबर 3 थर्ड ऑप्शन क्या है, फियर्ड। और फोर्थ ऑप्शन है, फोर्थ ऑप्शन क्या है, क्वेश्चनड। क्वेश्चन। अब आपको बताना है कि एप्रीहेंडेड का इनमें से कौन सा मीनिंग सबसे बेस्ट होगा। तो एप्रीहेंड का मतलब क्या होता है, एप्रीहेंडेड का मतलब होता है अरेस्ट करना। क्या करना, किसी को अरेस्ट करना। बोलो, एप्रीहेंडेड का मतलब क्या होता है, किसी को अरेस्ट करना। तो अब तो आपको आंसर पता चल ही गया होगा, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, अरेस्टेड हो जाएगा। क्या हो जाएगा, अरेस्टेड हो जाएगा। अंडरस्टूड करना, समझना, फियर्ड डरना, क्वेश्चन यानी प्रश्न करना। तो ये कोई ऑप्शंस इसके नहीं हो सकते थे। क्या नहीं हो सकते थे, ये कोई ऑप्शंस इसके नहीं हो सकते थे, इसलिए इसका आंसर क्या होगा, अरेस्टेड होगा। बोलो यस और नो। ये बात समझ आई इतनी, आगे देखिएगा। नेक्स्ट वर्ड देखते हैं हम। प्रीवियस क्वेश्चंस हैं, आप इनके आंसर करते जाइएगा और आपको पता चलता जाएगा कि आप जो आंसर्स कर रहे हैं वो कितने सुटेबल हैं, कितने ठीक हैं। देखिए हमने जैसे नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा, कंसील। क्या है, कंसील। कंसील। अब इसका एक ऑप्शन था, कंसील का एक ऑप्शन है शो। शो करना मतलब दिखाना। दूसरा ऑप्शन है इसका कंसील के बाद हाइड। और थर्ड ऑप्शन है इसका कैंसल। किसी काम को, किसी चीज को कैंसल करना, क्या करना, कैंसल करना। और फोर्थ है एक्सक्यूज। क्या है, एक्सक्यूज। तो अब आप बताइएगा, अब आपका टाइम स्टार्ट होता है। कंसील का इनमें से सबसे बेस्ट सूटेड साइनोनिम कौन सा होगा, इन 4 ऑप्शन में से कंसील का सबसे बेस्ट सूटेड साइनोनिम क्या होगा। तो बताइएगा, कंसील का मतलब होता है छिपाना। क्या करना, छिपाना। तो अब तो आपको पता चल गया होगा कि कंसील का आंसर क्या होगा।
क्या कंसील का आंसर एक्सक्यूज करना होगा? नहीं। क्या कैंसल करना होगा? नहीं। बोलो। क्या शो करना होगा? नहीं। कंसील का आंसर क्या हो जाएगा? हाइड हो जाएगा। बोलो। कंसील का आंसर क्या हो जाएगा? हाइड हो जाएगा। ये बात क्लियर हो गई? यस और नो बताइए। तो कंसील का आंसर क्या हो जाएगा? हाइड हो जाएगा। क्लियर? ठीक है, आगे देखते हैं, कुछ और क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन है जैसे आया हुआ, एफिशिएंट क्या? एफिशिएंट क्या है? एफिशिएंट। अब इसके ऑप्शंस थे। फर्स्ट ऑप्शन है इसका एफिशिएंट का, फर्स्ट ऑप्शन था क्लेवर। सेकंड ऑप्शन था क्लेवर के बाद सेकंड ऑप्शन था स्मार्ट। थर्ड ऑप्शन था नोन। और फोर्थ ऑप्शन था कैपेबल। अब अगर आपको, चलिए आपको 5 सेकंड टाइम दिया जाता है, आप पहले आंसर बताइएगा, फिर हम बताते हैं इसका आंसर क्या है और क्यों है। चलिए आप लोगों के अकॉर्डिंग इसका आंसर बताइए क्या होगा। हो गया आप लोगों का? चलिए बताइए किसका क्या आंसर आया। एफिशिएंट का मीनिंग अगर आपको पता है तो आपका आंसर निकल आएगा। एफिशिएंट का मतलब होता है सक्षम, कोई भी काम करने में जो व्यक्ति सक्षम है, क्या है? सक्षम है। तो इसका मतलब क्या हो जाएगा? कैपेबल। क्या हो जाएगा? कैपेबल। अब तो आपको आंसर मिल ही गया होगा। तो ये रहा आपका फोर्थ ऑप्शन जिसका आंसर क्या है? कैपेबल है। क्या रहा? फोर्थ ऑप्शन रहा जिसका आंसर क्या है? कैपेबल है। बताइए। तो एफिशिएंट का क्या हो जाएगा साइनोनिम? कैपेबल हो जाएगा। नोन जिसे आप जानते हैं, स्मार्ट जो अच्छे से काम करता है, क्लेवर जो चालाक होता है, लेकिन एफिशिएंट का मतलब होता है कैपेबल। एफिशिएंट का मतलब क्या होता है? कैपेबल। तो होपफुली अब आपको इसका आंसर समझ आ गया होगा। यस और नो? चलिए नेक्स्ट आंसर बताइएगा आप लोग। आए हुए क्वेश्चन है, ये आपकी जिम्मेदारी है और अच्छे से इनको करने की कोशिश करिएगा। आप अगर जल्दी में कर, अगर आपको बीच में टाइम नहीं मिलता है और ज्यादा टाइम चाहिए आपको सोचने के लिए आंसर के लिए, तो आप पॉज कर लिया करिए, वीडियो को पॉज करके भी आप देख सकते हैं। आंसर लिखने के बाद आप उसको आगे बढ़ा सकते हैं। चलिए देखिए। जैसे हमने लिखा डिजीज, क्या? डिजीज। अब डिजीज का मतलब सबको पता है, डिजीज का मतलब अगर पता है तो चार ऑप्शंस में से आप बताइएगा। नंबर एक ऑप्शन है आपका, नंबर एक ऑप्शन है आपका फॉल। क्या है? फॉल। नंबर दो ऑप्शन है आपका डैमेज। नंबर तीन ऑप्शन है इलनेस। नंबर चार ऑप्शन है इंजरी। नंबर चार ऑप्शन क्या है? इंजरी। ठीक है। अब आपको बताना है, आपके पास 5 सेकंड का टाइम है, बताइए डिजीज का साइनोनिम इसमें से कौन सा होगा। होपफुली आपने अपना आंसर डिसाइड कर लिया होगा। अगर आपको अभी ज्यादा टाइम चाहिए तो आप वीडियो को पॉज कर लिया करो, मैं आगे आंसर बता रहा हूं, आप अपना आंसर एक बार निकालने के बाद तभी इसको देखिएगा, तभी फायदा है, नहीं तो कोई फायदा नहीं है। आप ट्राई कीजिएगा, एफर्ट लगाइएगा, एफर्ट लगाएंगे तो आपको पता चलेगा। डिजीज का मतलब क्या होता है? बीमारी। क्या होता है? बीमारी। तो अब आप देख सकते हैं इसमें से कौन सा आंसर होगा। फॉल मतलब गिरना, डैमेज मतलब खराब होना, इलनेस मतलब बीमारी, और इंजरी मतलब चोट लगना। तो क्या आंसर हो सकता है? क्या फॉल आंसर हो सकता है? नहीं। क्या डैमेज आंसर हो सकता है? नहीं। क्या इंजरी ऑप्शन हो सकता है? नहीं। तो आंसर क्या हो जाएगा? इलनेस आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा इसका आंसर? इलनेस हो जाएगा। बोलो क्या हो जाएगा इसका आंसर?
इलनेस हो जाएगा। क्लियर हो गई ये बात? ओके। आगे देखिएगा। चलिए, जैसे क्वेश्चन है एनिग्मा। क्या है? एनिग्मा। क्वेश्चन है ENIGMA, एनिग्मा। अब इसके ऑप्शंस हैं, एनिग्मा के ऑप्शंस हैं। नंबर एक ऑप्शन है नंबर एक ऑप्शन है ट्रूथ। नंबर दो ऑप्शन है फियर। नंबर दो ऑप्शन है फियर। नंबर तीन ऑप्शन है डिफिकल्टी। नंबर चार ऑप्शन है पजल। अब आपको आंसर बताना है इन चार में से। क्या करना है? इन चार में से आपको आंसर बताना है। अगर आपको एनिग्मा का मीनिंग पता है, क्या है? अगर आपको एनिग्मा का मीनिंग पता है तभी आप, चलिए आपको 5 सेकंड का टाइम मिलता है, आंसर डिसाइड करके बताइएगा, उसके बाद हम आपको बताते हैं आंसर। चलिए, पहले आप आंसर चेक करके बताइएगा अपना, फिर हम आपको आंसर बताते हैं कि एनिग्मा का मीनिंग क्या होता है और क्यों होता है। देखिए, जब कोई चीज बहुत ही मिस्टीरियस होती है, कैसी होती है? मिस्टीरियस होती है, जिसे हम मिस्ट्री कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं? मिस्ट्री कह सकते हैं। तो उसे हम एनिग्मा कहते हैं। क्या कहते हैं? एनिग्मा का मतलब होता है ऐसी कोई चीज जिसे एक्सप्लेन करना आसान ना हो। नॉट विच इज नॉट इजिली अंडरस्टैंडेबल। इजिली अंडरस्टैंडेबल, जिसे आसानी से समझा नहीं जा सकता। अब तो आप लोग आंसर बता सकते हो, बताइए। क्या ट्रूथ होगा? ट्रूथ को आसानी से हम नहीं समझ सकते, ऐसा कुछ है? या फियर होगा, डर को आसानी से नहीं समझ सकते? या डिफिकल्टी होगा, डिफिकल्टी को आसानी से नहीं समझ सकते? तो अब आपको पता चल गया होगा कि आंसर इसका क्या होगा? पजल होगा। इसका आंसर क्या होगा? पजल जो होता है, यानी जो एनिग्मा होता है, उसको हम आसानी से समझ नहीं सकते। बोलो, ये बात क्लियर हो गई? जो पजल होता है, यानी जो एनिग्मा होता है, हम उसको आसानी से क्या नहीं कर सकते? समझ नहीं सकते। क्लियर हो गई ये बात? ओके। तो ट्रुथ, फियर, डिफिकल्टी, पजल, या श्योर नो। आगे देखिएगा। आप लोग पार्टिसिपेट कीजिए, ट्राई कीजिएगा, हर क्वेश्चन को एफर्ट लगा के सॉल्व करने की कोशिश करिएगा। ऐसे ही क्वेश्चंस आपके एग्जाम में आएंगे तो आपको फिर पता चलेगा, जब आपको पहले से ही प्रैक्टिस हो जाएगी टाइप्स ऑफ क्वेश्चन की, जितने प्रकार से क्वेश्चन एसएससी या किसी एग्जाम में पूछे जा सकते हैं, वो आपको क्वेश्चन सॉल्व कराए जा रहे हैं। इससे आपको पता चलेगा कि इस टाइप के क्वेश्चंस आएंगे तो सॉल्व करने के लिए आपको क्या ट्रिक अपनानी है, क्या सोच रखनी है, किस तरीके से क्वेश्चंस को क्या करना है, अटेम्प्ट करना है। जैसे नेक्स्ट क्वेश्चन है कॉन्करेंस। क्या है? कॉन्करेंस क्या है? कॉन्करेंस है क्वेश्चन। अब इसके ऑप्शंस देख लीजिएगा तो आपको ज्यादा समझ आएगा। देखिएगा, पहला ऑप्शन है कॉन्करेंस का ऑकरेंस। दूसरा ऑप्शन है कॉन्क्वेस्ट। थर्ड ऑप्शन है करेंसी। थर्ड ऑप्शन है करेंसी। फोर्थ ऑप्शन है एग्रीमेंट।
फोर्थ ऑप्शन क्या है? फोर्थ ऑप्शन है एग्रीमेंट। फोर्थ ऑप्शन है एग्रीमेंट। अब आप बताइएगा इसमें से कौन सा आंसर होगा। कॉन्करेंस का आपके पास 5 सेकंड का टाइम है, आप आंसर बताइएगा इन चारों में से कॉन्करेंस का मीनिंग क्या हो सकता है, फिर हम आपको बताते हैं। अगर आपको कॉन्करेंस का मीनिंग पता है तो ही आप इसका आंसर निकाल पाएंगे। तो क्या आपको कॉन्करेंस का मीनिंग पता है? अगर नहीं पता है तो मैं आपको बताने वाला हूं, पहले आप ट्राई कर लीजिएगा। अब मैं आंसर आगे बताने जा रहा हूं। अगर आपको आंसर नहीं पता चल रहा है या आपको लगता है कि आप एफर्ट लगाकर निकाल लेंगे, तो कोई नहीं, आप वीडियो को पहले पॉज कर दीजिएगा, मैं आंसर बता रहा हूं, आप अपना आंसर निकाल लेना, उसके बाद चेक करना। चलिए, तो कॉन्फ्रेंस का मतलब होता है सहमति। क्या होता है? सहमति। किसी चीज पे एग्री होना। क्या होना? किसी काम के लिए, किसी बात के लिए सहमत होना, किसी बात का समझौता करना। सहमति मतलब एग्री होना। क्या होना? एग्री होना। तो अब तो आपको ऑप्शन ही पता चल जाएगा। ऑकरेंस का मतलब होता है किसी चीज का घटित होना, कॉन्क्वेस्ट का मतलब होता है किसी चीज को जीतना, और करेंसी तो आपको पता ही है, जो रुपया पैसा होता है हमारा, हम उसको करेंसी कहते हैं। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? एग्रीमेंट हो जाएगा। क्या हो जाएगा? एग्रीमेंट हो जाएगा, समझौता। एग्रीमेंट क्या होता है? समझौता। एग्रीमेंट का मतलब क्या हो जाएगा? समझौता। और यहां पर कॉन्फ्रेंस का मतलब भी सहमति थी, यानी किसी बात पर, क्या, किसी बात पर सहमत होना, किसी बात पर या समझौते पर सहमत होना। क्या होना? समझौते पर सहमत होना। सहमत होना। बोलो, क्या हो जाएगा? किसी बात पर या समझौते पर क्या होना? सहमत होना, उसे हम क्या कहेंगे? कॉन्करेंस कहेंगे। बोलो, क्या कहेंगे? कॉन्करेंस कहेंगे। यस और नो? ओके, आगे देखिएगा। तो ये आपको अब आंसर पता चल गया क्या होगा? याद कर लो, कॉन्फ्रेंस का मतलब क्या होता है? सहमत होना, किसी बात पे, किसी समझौते पर सहमत होना। तो उसका मतलब क्या हो जाएगा? एग्रीमेंट हो जाएगा। क्या हो जाएगा? एग्रीमेंट हो जाएगा। आगे देखिएगा। नेक्स्ट आया हुआ क्वेश्चन था एस्पोइनेस। क्या है? ESPIONAGE, ESPIONAGE, एस्पोइनेज। अब इसके ऑप्शंस क्या हैं? ऑप्शन देख लीजिएगा पहले, फिर आप डिसाइड करिएगा कि इसका आंसर क्या हो सकता है। प्लानिंग, दूसरा ऑप्शन देखिएगा पायनियरिंग, तीसरा ऑप्शन देखिएगा लाइनेज, और फोर्थ ऑप्शन है स्पाइंग। क्या है? स्पाइंग। अब आपको अगर, अब आपके पास 5 सेकंड का टाइम शुरू होता है, आप अपने तरीके से कोशिश करिएगा, अगर आपको नहीं आएगा तो मैं तो बताऊंगा ही। अब आप अपने तरीके से कोशिश करके बताइएगा कि इसका आंसर क्या होगा। एस्पाइनेस। क्या इसका आंसर प्लानिंग हो सकता है? क्या इसका आंसर पैनरिंग हो सकता है? क्या इसका आंसर लाइनेज हो सकता है? या फिर स्पाइंग हो सकता है? अगर आपको स्पाइनेज का मीनिंग पता है, स्पाइनेज का मीनिंग क्या होता है? जब एक देश, क्या, जब एक देश, जब एक देश या राजा
दूसरे देश दूसरे देश या राजा के इंटरनल मैटर्स में, क्या, इंटरनल मैटर्स में ताक झांक करता है, क्या करता है, ताक झांक करता है, ताक झांक करता है, तो उसे एस्पॉइनेज कहते हैं, क्या कहते हैं। तो अब आप बता सकते हैं इसका मीनिंग क्या होगा, बताइए। अब आप बता दीजिएगा इसका मीनिंग क्या हो सकता है। क्या ये प्लानिंग कहते हैं, नहीं। ताक झांक करना को प्लानिंग करना थोड़ी कहते हैं। पायलरिंग करना कहते हैं, नहीं। लाइनेज होता है, नहीं। तो आंसर क्या होगा इसका, स्पाइंग आंसर होगा, क्या होगा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ये आंसर के लिए टिक नहीं है, ये तो ऐसे ही हम आपको बस टिक करके बता रहे थे। इसका आंसर क्या हो जाएगा, स्पाइंग हो जाएगा। स्पाई करना, क्या करना, स्पाई करना। एक देश का दूत जो होता है वो दूसरे देश में जाके क्या करता है, स्पाइंग करता है। हमारे जो रॉ के एजेंट होते हैं वो क्या करते हैं, स्पाई करते हैं दूसरे देश में जाके। इसी तरीके से जब पहले राजा हुआ करते थे तो उनके जो भी दूत होते थे वो क्या करते थे, एक देश से जाके, एक जगह से जाके दूसरे किंगडम में जाकर क्या करते थे, ताक झांक करते थे, देखते थे चीजों को, है ना। यस और नो। तो ये बात क्लियर हो गई अब आप लोगों को। आगे देखिएगा इस फाइनेंस के बाद। पता चल गया, नोट कर लिया आप लोगों ने। आगे देखिए आप लोग पार्टिसिपेट कीजिएगा, चीजों को सॉल्व करने की कोशिश करिएगा, तभी आपको पता चलेगा कि जो आप कर रहे हैं वो आपको कर पा रहे हैं या नहीं। आगे देखिएगा, जैसे प्रोग्नोसिस, क्या आया हुआ क्वेश्चन है, प्रोग्नोसिस नया वर्ड है, अच्छा वर्ड है। प्रोग्नोसिस क्या है, प्रोग्नोसिस। अब ऑप्शंस देख लीजिएगा। ऑप्शन है जैसे डायग्नोसिस, क्या है, डायग्नोसिस। दूसरा ऑप्शन है, डायग्नोसिस के बाद दूसरा ऑप्शन है फोरकास्ट। थर्ड ऑप्शन है, थर्ड ऑप्शन है प्रीफेस। और फोर्थ ऑप्शन है आइडेंटिटी। आपका टाइम शुरू होता है अब 5 सेकेंड, और आप बताइएगा प्रोग्नोसिस का इन चारों में से कौन सा साइनोनिम हो सकता है। प्रोग्नोसिस का इन चारों में से कौन सा साइनोनिम हो सकता है। अगर आपको मीनिंग पता है प्रोग्नोसिस का तभी आप साइनोनिम निकाल पाएंगे, नहीं तो बहुत मुश्किल हो जाएगा। क्या हो जाएगा, बहुत मुश्किल हो जाएगा। देखिए मीनिंग देख लीजिए। मेनली मेडिकल टर्म में, किसमें, मेनली मेडिकल टर्म में निकट भविष्य में कौन सी समस्या आने वाली है, क्या आने वाली है, निकट भविष्य में कौन सी समस्या आने वाली है, समस्या का अनुमान लगाना, क्या करना, समस्या का अनुमान लगाना। जो निकट भविष्य में आने वाली है, निकट भविष्य में आने वाली है।
तो प्रोग्नोसिस का मतलब क्या है? समस्या का अनुमान लगाना जो निकट भविष्य में आने वाली है। तो इससे क्या आप समझते हैं? क्या इसका मीनिंग डायग्नोसिस हो जाएगा? डायग्नोसिस का मतलब होता है निदान करना। क्या करना? निदान करना। जो बीमारी है, जो समस्या है, उसको ठीक करना, उसको डायग्नोसिस करना कहते हैं। तो प्रोग्नोसिस का मीनिंग ये नहीं हो सकता, डायग्नोसिस नहीं हो सकता। उसके बाद है प्रीफेस। प्रीफेस जो होता है किसी भी बुक का जो फर्स्ट पेज होता है, जैसे हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है, क्या है? हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है। अगर आपने पॉलिटी पढ़ी हुई है और नहीं पढ़ी हुई है तो आप आगे पढ़ेंगे, पढ़ लीजिएगा। उसमें आपका जो हमारा पहला पेज है जिसमें हम लिखते हैं वी द पीपल ऑफ इंडिया, हम भारत के लोग, तो वो हमारा क्या है? प्रीफेस है। क्या है? वी द पीपल ऑफ इंडिया, हम भारत के लोग, वो जो है प्रीफेस है किसी बुक का। क्या? किसी बुक का जो फर्स्ट पेज होता है, उस बुक के अंदर क्या लिखा गया है उसको प्रीफेस कहते हैं। उसके बाद आइडेंटिटी, आपको पता है, परिचय होता है। तो प्रीफेस भी इसका आंसर नहीं होगा। क्या नहीं होगा? और आइडेंटिटी भी इसका आंसर नहीं होगा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर फोरकास्ट हो जाएगा। क्या हो जाएगा? फोरकास्ट हो जाएगा। निकट भविष्य की बात को सोच लेना, भविष्यवाणी करना। क्या करना? निकट भविष्य की बात को सोचना या भविष्यवाणी करना। तो ठीक है, हमने आपने देखा कि इस तरीके से हमने ये कुछ सिनोनिम्स कर लिए। आगे भी हम कंटिन्यू सिनोनिम्स करेंगे। हमने आपको बताया है कि 2022 तक करना है, 2012 से लेकर, तो लगभग 10 सालों के सिनोनिम्स करेंगे हम, 10 साल के एंटोनिम्स करेंगे, 10 साल के वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन करेंगे। तो इससे आपको एक निकट आइडिया मिल जाएगा, एक अच्छा आइडिया मिल जाएगा कि किस टाइप से क्वेश्चंस आते हैं। और क्वेश्चंस आपके डिफरेंट एग्जाम्स के होंगे, जैसे एसएससी सीजीएल का होगा, एसएससी सीएचएसएल का होगा, और सीपीओ का होगा, जीडी का होगा, दिल्ली पुलिस के होंगे। इस टाइप से हम क्वेश्चंस करेंगे। तो उससे क्या होगा? आपको एक ब्रॉडर व्यू मिल जाएगा कि किस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। धन्यवाद। और जाने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अगर आपको मटेरियल अच्छा लग रहा है, अगर आपको चीजें समझ आ रही हैं, तो फिर एक बार चैनल को लाइक भी कर लीजिएगा। और जो आपके आसपास के लोग हैं, जो जिनको आपको लगता है कि आप उन्हें भी आगे बढ़ाना चाहते हैं, जैसे आप आगे बढ़ रहे हैं, जैसे आप लगातार सीख रहे हैं, तो उन्हें शेयर भी कर दीजिएगा। धन्यवाद।